नमस्कार, मैं डॉक्टर केदार हूं और हैदराबाद में अंकुरा हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का डॉक्टर हूं और साथ में एक एलर्जिस्ट भी हूं और आस्थमा स्पेशलिस्ट भी हूं। आज हम लोग एलर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये एलर्जी क्या है और किस प्रकार से दूसरे मेडिकल फील्ड से ये डिफरेंट होगा। मैं प्रोफेशन के नज़रिया से मैं पीडियाट्रिशियन हूं, मगर मेरे पैशन के वजह से मैं एलर्जिस्ट बन गया। 2007 में मैं हैदराबाद में अपना पीडियाट्रिक का करियर चालू करने के बाद में 2012 में ये मुझे पता चला कि एलर्जी का पेशेंट्स का लोड ज़्यादा हो रहा है। तब मैं 1 साल का सबैटिकल लेके 2013 में एलर्जी का कोर्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से करके वापस हैदराबाद आया और 2014 में जो है मैं एलर्जी का प्रैक्टिस और साथ में पीडियाट्रिक का प्रैक्टिस फुल फ्लेड्जेड हैदराबाद में कर रहा हूँ। इसमें यह देखा मैंने कि 2014 से लेकर 2020 तक एलर्जी पेशेंट्स की संख्या साल पे 6 से 8% पे बढ़ रही थी, मगर अभी 2020 के बाद में हर वर्ष 20% से ज़्यादा एलर्जी का पेशेंट्स बढ़ रहा है। ये क्यों, हमें पता नहीं है। आगे ये एलर्जी का फील्ड किस प्रकार से अन्य मेडिकल फील्ड से डिफरेंट होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं बताऊंगा। इसमें मेरे पास 1 साल पहले एक 18 साल के लड़का आया था जो इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा था। उससे बात करने के बाद में यह पता चला कि उसको तकरीबन 6-7 साल से बार बार सर्दी खांसी होने का कंप्लेंट था। जब सर्दी खांसी, दम चढ़ना, सांस फूलने के कंप्लेंट्स थे तो उन्होंने पल्मोनोलॉजिस्ट का सहायता लिया। पल्मोनोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही खूबी से सारे इन्वेस्टिगेशंस करके सही दवाई चालू किया। 6 महीने की कोर्स थी आस्थमा का और 6 महीने के कोर्स पूरा होने के बाद में उनको फिर से दोबारा दवाई बंद करने के बाद में दोबारा सिम्टम्स फिर से चालू हो गए। ये सिम्टम देखने के बाद में फिर से उन्होंने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गए हैं और दोबारा चेकअप में फिर डॉक्टर साहब ने दवाई फिर से चालू की। तब दूसरा कोर्स 1 साल चला। 1 साल चल के उसमें पहले के 6 महीना फुल कोर्स चला और बाकी के 6 महीने जो है दवाई का डोज कम करते बंद कर दिए। जब बंद करने के बाद में फिर 2-3 महीने के बाद में फिर सिम्टम्स शुरू हो गए। तब तक बच्चा 16-17 साल का हो गया था। तब क्या हुआ, अपने पास बच्चे ने जब दोबारा सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं तब उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछताछ करके एक एलर्जिस्ट के पास आए। वो मेरे पास आया। मैंने देखा कि इसको जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशंस जो कुछ भी अभी तक किए हैं और साथ में जो कुछ भी उनका ट्रीटमेंट चला है वो देखने के बाद मुझे क्लियर कट पता चला कि ये एलर्जिक आस्थमा है। मगर ये एलर्जिक आस्थमा ये बच्चे को क्यों है और इतना सीवियर क्यों है जो दवाई से भी कंट्रोल में नहीं आया। तब मैंने उसको एक स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट करवाया, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एलर्जी टेस्टिंग करके बोलते हैं, जिसमें ये एलर्जी क्यों आया और किस वजह से है, उसका ट्रिगर क्या है, ये अपने को पता चलेगा। इसमें हाउस डस्ट माइट करके एक कृमि कीटक होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आंख से नजर नहीं आएंगे। उसके जो बॉडी के शेडिंग है उस वजह से इनको ये वो प्रोटीन के एलर्जी के वजह से इनको आया। ये हाउस डस्ट माइट जो है अक्सर हमारे घरों में, कारपेट में, कर्टन्स पे, बेडशीट्स में, मैट्रेसेस में रहेंगे। ये अपने को नजर भी नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा, ये एलर्जी उनको तब ठीक होगा जब हम ये हाउस डस्ट माइट को सही तरीके से जड़ से उखाड़ के निकाल दें। तो उनको मैंने इम्यूनोथेरेपी करके एक स्पेशल दवाई रहेगा जो जबान के नीचे दिया जाएगा। ये ओरल ड्रॉप्स रहेंगे और इसका कोर्स तकरीबन 3 से 4 साल रहेंगे। ये क्या करेगा, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी क्या करेगा, अपना जो प्रतिकार शक्ति रहेगा, अपना जो इम्यून सिस्टम रहेगा उसको मॉडिफाई करके ये जो एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं, जिस वजह से इसको एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको जड़ से उखाड़ देगा। मतलब इनके इम्यून सिस्टम को घट बना के जिस वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उसको नष्ट कर देगा। ये 1 साल के बाद में जो उनको इनहेलर चल रहे थे, नेजल स्प्रे चल रहे थे, वो सारा चीज़ मैंने बंद कर दिया और सिर्फ इम्यूनोथेरेपी पे लग दिया था। मगर 1 साल के बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो और अभी बिन दवाई का रहा है, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, बाकी कोई दवाई नहीं है। इससे अपने को क्या पता चल रहा है, अगर सांस फूलने का, दम चढ़ने का सिम्टम्स हो तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना सही है, मगर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, सिम्टम को ट्रीट किया जाएगा, मगर उसके मूल कारण जो है, उसका रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया जाएगा।
वैसा ही स्किन एलर्जीज हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, मगर डर्मेटोलॉजिस्ट सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, बहुत खूबी से सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं, मगर उसका मूल कारण को कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। इसके वजह से ये दोनों को कनेक्ट करने वाला फील्ड एक एलर्जिस्ट होगा, जो हम लोग उसके जड़ तक पहुंच के और उसके इम्यून सिस्टम को ट्रीट करके और सारा जिंदगी बिना कोई सिम्टम्स का आप खुशी से रह सकते हैं। ये मेरा मैसेज है सब जो हमें देख रहे हैं ये चैनल के जरिए। तो मेरा यही ख्वाहिश है कि आगे ऐसे कुछ मेडिकल अपडेट्स के लिए चैनल पे बरकरार रहिएगा। थैंक यू।